आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। महत्वपूर्ण निर्देश। हेडफोन यूज करें। पूरी वीडियो को कम समय में देखने के लिए वीडियो को 1.25x पर देखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में। तो प्रश्न आ सकता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के विषय में बताते हुए समीक्षा कीजिए या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना पर प्रकाश डालिए। स्त्री शिक्षा प्रारंभ से ही विचारणीय प्रश्न रहा है। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति सम्मानजनक दिखाई देती है, वहीं मुस्लिम काल में हम स्त्री शिक्षा को अत्यंत दयनीय स्थिति में पाते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद विभिन्न आयोगों तथा समितियों ने स्त्री शिक्षा के संबंध में विभिन्न सुझाव दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्त्री शिक्षा के प्रसार पर विशेष बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में सन 1989 में 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कौन सा कार्यक्रम? महिला समाख्या कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और यह कार्यक्रम ग्रामीण एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं की शिक्षा एवं उनको अधिकार संपन्न कराने का ठोस कार्यक्रम है। इस समय यह कार्यक्रम देश के 10 प्रांतों के 102 जिलों के 21,000 से अधिक गांवों में चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम देश के 10 प्रांतों के 102 जिलों के 21,000 से अधिक गांवों में चलाया जा रहा है। वस्तुतः सरकार ने देश के बीहड़ क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों की लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतु, अब इस तारीख को ध्यान रखेंगे, जुलाई 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की। कब शुरू की? जुलाई 2004 में शुरू की। इस योजना के द्वारा दुष्कर परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में रहने वाले वंचित वर्ग की लड़कियों के लिए आवासीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के उद्देश्य। एम ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना निम्नलिखित उद्देश्यों को सामने रखकर शुरू की गई। नंबर 1, देश के दुष्कर परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में रहने वाले समाज के कमजोर वर्ग की लड़कियों को उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। नंबर 2, समाज के गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की लड़कियों को उच्च प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना। नंबर 3, समाज में उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर लड़के और लड़कियों के नामांकन के अंतर को कम करना। समाज के उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर लड़के और लड़कियों के नामांकन के अंतर को कम करना। नंबर 4, समाज में लड़कियों का साक्षरता प्रतिशत बढ़ाना। वित्त व्यवस्था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केंद्र एवं राज्य सरकारों की साझा योजना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केंद्र और राज्य सरकार की साझा योजना है। इस योजना पर केंद्र और राज्य सरकार 50-50 के अनुपात में खर्च करती है। केंद्र शासित प्रदेशों और जम्मू कश्मीर प्रांतों में संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्षेत्र। स्कोप ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों EBBS में स्थापित किए जा रहे हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किए जा रहे हैं और विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है और एक बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। जहां लड़कियों का साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है, जहां दूर दूर तक फैली छोटी छोटी बस्तियों में लड़कियों की संख्या बहुत कम है और जहां किसी बस्ती में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जहां एक दूसरे क्षेत्र में आने जाने की सुविधा नहीं है, जहां किसी दूसरी योजना के अंतर्गत लड़कियों के लिए कोई आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल
उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं है। वर्तमान में इसके अंतर्गत उन सब ब्लॉकों को ले लिया गया है जिनमें लड़कियों का साक्षरता प्रतिशत औसत साक्षरता प्रतिशत से कम है, यानी कि जहां पर लड़कियों का साक्षरता प्रतिशत औसत साक्षरता प्रतिशत से कम है तो उन सभी क्षेत्रों को इसमें शामिल कर लिया गया है। इन विद्यालयों में 75% स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की लड़कियों के लिए आरक्षित हैं, रिजर्व हैं। 25% स्थान किसी भी वर्ग की गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शिक्षा सत्र 2014 से 15 तक 3,609 ऐसे विद्यालयों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 3,593 चालू हो चुके हैं और 16 निर्माणाधीन थे। शिक्षा सत्र 2014 से 15 में इन विद्यालयों में पंजीकृत लड़कियों की संख्या 3,52,389 यानी कि 389 थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की कार्यप्रणाली। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की कार्यप्रणाली 1 अप्रैल 2007 से इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान SSA के साथ में जोड़ दिया गया है और साथ ही 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कानून के रूप में लागू होने से यह योजना उसके नियमों के अंतर्गत भी आ गई है। राज्य स्तर पर सर्व शिक्षा समिति ने राज्य सर्व शिक्षा समिति इस योजना का संचालन करती है। केंद्र सरकार अपने व्यय का अपना शेयर सीधे राज्य सर्व शिक्षा समिति को भेजती है और राज्य सरकार भी अपना शेयर सीधे राज्य सर्व शिक्षा समिति को भेजती है। राज्य सर्व शिक्षा समिति अपने राज्य क्षेत्र में इसका संचालन करती है और जिन क्षेत्रों में महिला समाख्या योजना चालू है वहां सर्व शिक्षा समिति यह कार्य महिला समाख्या समिति को सौंप सकती है। तब राज्य सरकार उस क्षेत्र के लिए आवंटित धनराशि महिला समाख्या समिति को हस्तांतरित कर देती है। परंतु इस योजना की निगरानी का उत्तरदायित्व राज्य सर्व शिक्षा समिति का ही है। इसकी निगरानी का उत्तरदायित्व राज्य सर्व शिक्षा समिति का ही है। योजना का मूल्यांकन। योजना की निम्नलिखित उपलब्धियां और कमियां हैं। नंबर 1, 10 वर्ष के अंदर 3,609 विद्यालयों को स्वीकृति दी जा चुकी है। 10 वर्ष के अंदर 3,609 विद्यालयों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से 3,593 विद्यालय चल रहे हैं। नंबर 2, सभी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क छात्रावास, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क कपड़े और पुस्तकें आदि की व्यवस्था भी की जाती है। नंबर 3, सत्र 2014 से 15 तक इन विद्यालयों में 3,52,389 छात्राएं पंजीकृत थी और जिसमें अनुसूचित जाति की लगभग 30%, अनुसूचित जनजाति की लगभग 25% बालिकाएं थी। इस योजना से पिछड़े तथा अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों के पंजीकरण में भी सुधार आया है। योजना की कमियां, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की कमियां। तो इस योजना की निम्नलिखित कमियां थी। नंबर 1, इन विद्यालयों में 75% स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए है और 25% स्थान किसी भी वर्ग की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं के लिए आरक्षित है, रिजर्व है। वस्तुतः यह शैक्षिक अवसरों की समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। नंबर 2, इन विद्यालयों में शिक्षिकाओं की कमी के समाचार अक्सर सुनने को मिलते हैं, यानी कि शिक्षिकाएं नहीं मिलती, उन शिक्षिकाओं की कमी रहती है। नंबर 3, छात्रावासों की सुविधा में कमी का रोना भी काफी सुना जाता है। वस्तुतः यह योजना भी भ्रष्टाचार और लापरवाही का शिकार बन रही है। आपसे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पुनः इस वीडियो को 1 या 2 बार देखें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।